चीन से चला फिर दुनिया में फैला ऐसा कहर जिसकी जद में जो भी आया पॉजिटिव हो गया। जी हां, उसे कोरोना हो गया। आम हो या खास, ये किसी को नहीं छोड़ता। अब कोरोना वायरस को लेकर सबसे बड़ी चिंता यह है कि रेहड़ी फड़ी वालों के जरिए घरों तक पहुंच रहा है, जिस पर रोक लगाना बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं शमशेर सिंह और आप देख रहे हैं कोरोना की होम डिलीवरी पर रोक करोना। खबर फास्ट भी आपसे अपील करता है कि बेहद जरूरी कामों के लिए ही घर से बाहर निकलें, बाकी समय घर पर रहो ना। में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 31 लाख के पार जा चुकी है, तो मौत का आंकड़ा 2 लाख के पार हो गया है। बात भारत की करें तो भारत में भी कोरोना से प्रभावितों की संख्या 31,000 के पार है। कोरोना संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 1,000 से ज्यादा हो गया है। वही चीन से चला कोरोना दुनिया के लगभग सभी मुल्कों में दस्तक दे चुका है। मुल्कों से राज्यों में, राज्यों से शहरों में, शहरों से गांव में दाखिल हो गया। पहले यह कहा जा रहा था कि यह विदेश से आए लोगों के संपर्क में आने से फैलता है, लेकिन अब रेहड़ी वालों, दूध वालों, राशन की दुकानों, स्टेशनरी की दुकानों के जरिए भी यह फैलने लगा है और घरों में भी दस्तक दे रहा है, या यूं कहें कि अब कोरोना की होम डिलीवरी हो रही है। अब हमारे सामने गंभीर समस्या यह बनती जा रही है कि कोरोना की होम डिलीवरी को कैसे रोकें, क्योंकि सब्जी दूध की जरूरत सबको है और ऐसे में कोरोना आपके घर तक भी पहुंच सकता है। इसलिए आपका सतर्क रहना बेहद जरूरी है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि कोरोना जिस तरह से लगातार फैलता चला जा रहा है, सब्जी बेचने वाले आपकी गलियों में आते हैं, आप उनसे सब्जी खरीदते हैं, तो ऐसे बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं जिसके चलते लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। जो हमारे घर में दूध की डिलीवरी करने आते हैं, दूध की सप्लाई करने आते हैं, वहां से पहुंच रहा है स्टेशनरी, जहां पर हम कुछ सामान खरीदने जाते हैं, बच्चों की किताबें, कॉपियां, वहां पर भी ये सब कुछ हमें होता हुआ नजर आ रहा है। यानी ये कह सकते हैं कि कोरोना की होम डिलीवरी हो रही है, लेकिन इसको रोकना बेहद जरूरी है। उसमें सरकार, प्रशासन अकेला कुछ नहीं कर सकता, हम सबका सहयोग बेहद जरूरी है। टोनी शर्मा के पास चलेंगे संगरूर में, संगरूर से जानने की कोशिश करेंगे। टोनी, हम सब जानते हैं कि अब ये चीन से चला वायरस हम सबके घरों में दस्तक दे सकता है। जिस तरह से मामले लगातार बढ़ रहे हैं, महत्वपूर्ण यह है लोगों का जागरूक होना जरूरी है। प्रशासन के हर एहतियात को, जो भी आदेश आते हैं उनका पालन करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं संगरूर की, तो वहां लोग कितने जागरूक हैं, क्योंकि कोरोना की होम डिलीवरी को रोकना है। शमशेर, अगर बात करें संगरूर की, लोग बड़े जागरूक हो चुके हैं। लोग अपने अपने घरों में कैद हैं, लेकिन बहुत ही जरूरी काम है तो ही निकल रहे हैं, क्योंकि अब लोगों की समझ में आ चुका है अगर घर से निकलेंगे तो उतना ही खतरनाक साबित हो सकता है उनके लिए। लेकिन मैं बता दूं, आज पहले 3 केस पॉजिटिव थे, 2 नेगेटिव होकर घर जा चुके हैं। लेकिन 2-3 दिन पहले हजूर साहब से आए थे जो 14 श्रद्धालु आए थे संगरूर के, 2 बरनाला जिले के, उसमें आज एक रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। धूरी का रहने वाला है वो शख्स। लेकिन अगर ये रोकूंगा मैं आपको टोनी शर्मा, ये बड़ा सवाल है कि जो लोग हजूर साहब से आए हैं उनको लेकर हम सुबह बात कर रहे थे, हमने दिन में बातचीत की, और अब आपने कहा कि संगरूर में हजूर साहब से जो व्यक्ति आए हैं उनमें कोरोना पॉजिटिव मिला है, जिसको लेकर बहुत ज्यादा सतर्क होने की पंजाब को जरूरत है, संगरूर को जरूरत है, हम सबको जरूरत है, क्योंकि ये होम डिलीवरी ही है। बिल्कुल शमशेर, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत ज्यादा सतर्क की जरूरत है, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे जो एक रह गया है केस, हम आस करते थे कि आज शाम तक या कल तक उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाएगी, संगरूर कोरोना मुक्त हो जाएगा। लेकिन नहीं, आज जो एक पॉजिटिव आ चुका है धूल में, उसको लेते हुए लोगों की चिंताएं बढ़ चुकी हैं। लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि हमको और भी सतर्क रहना होगा, अपने घरों में ही रहना होगा। लेकिन बात करें, अगर बिजनेसमैनों की बात करें तो वो बहुत तंग परेशान चल रहे हैं। लेकिन जब से ये केस की पुष्टि हुई है, लोग शुक्र मान रहे हैं कि हम अपने घर में ही, अगर बाहर निकलेंगे तो खतरे से खाली नहीं है। जी शमशेर। टोनी, जो रेहड़ी वाले हैं जिनसे हम लोग सब्जियां खरीदते हैं, वो कितना एहतियात बरतते हैं, लोग कितने जागरूक हैं? क्योंकि अगर लोग सब्जी लेने आएंगे तो ये तो हम कह नहीं सकते कि सब्जी वाला संक्रमित नहीं होगा,
हो सकता है वो संक्रमित हो, हम तो दुआ यही करेंगे संक्रमित वो ना हो, लेकिन अगर उससे सब्जी हम खरीदते हैं, जो दूध या हमारे घर में दूध सप्लाई करने के लिए आता है वो कितने घरों में जाता है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इस चीज को लेकर लोग अवेयर हैं क्या? चलिए घर से बाहर नहीं निकल रहे, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अपने घर में हैं तो आपके घर में सब्जी आती है, आपके घर में दूध आता है, बच्चों की किताबें खरीदने आप जाते हैं, और भी जरूरी सामान के लिए आप जाते हैं, आप राशन की दुकान पर जाते हैं, किराने की दुकान पर जाते हैं, वहां से सामान खरीद कर लेकर आते हैं, तो आपके घर पहुंच रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? शमशेर जी, मैं बात करता हूँ, अगर आपने रेडी वाले की बात की तो उन्होंने प्रशासन ने उनको कहा है कि अब पूरी एहतियात बरतें। उन्होंने बाकायदा रेडी के ऊपर अपना सैनिटाइजर रखा हुआ है, ग्लव्स चढ़ाए हुए हैं हाथों पे। जब भी कोई सब्जी लेने जाता है, मान लो हम ही जाते हैं, तो पहले वो हाथ धुलवाते हैं, फिर वो सब्जी तोड़ते हैं। रही बात दूध वाले की, तो उन्होंने भी पूरी एहतियात बरती हुई है। वो भी अपने प्रॉपर सैनिटाइजर का यूज करते हैं, 10 पानी पहन के आते हैं, ताकि इस रोग को भगाया जा सके, क्योंकि कोरोना की चेन को तोड़ना ऐसे है तो लोगों पूरा। की तादाद कितनी है टोनी? ऐसे जो लोग हैं वो कितनी संख्या में हैं? हम मान लेते हैं कि हाँ 100 रेहड़ी वाले हैं, 50 लोग दूध की सप्लाई करने आते हैं, उनमें से अगर 50% लोगों ने एहतियात बरत ली तो बाकी के 50% तो इसके लिए हमारे लिए घातक हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है, इस पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, लोगों को भी इस पर काम करने की जरूरत है, और जो लोग सप्लाई करते हैं उनको भी इस बात को लेकर जागरूक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो, और मान लेते हैं रेहड़ी वाला संक्रमित नहीं है, जो आदमी उसे सब्जी खरीदने आ रहा है, जो व्यक्ति उससे दूध लेने आ रहा है, वो अगर संक्रमित हुआ तो रेहड़ी वाले को हो जाएगा, वो दूसरे लोगों में फैला देगा। ये बहुत बड़ी सोचने वाले शख्सियत जो आपने कही, बिल्कुल सही बात है। मान लो रेडी वाला नहीं है, जो सब्जी लेने आ रहा है, बाहर से आ रहा है, हो सकता है वो संक्रमित हो, उससे रेडी वाले को उसके परिवार से तो ऐसे तो रोग बढ़ जाएगा। इसलिए प्रशासन और भी सतर्क होगा, उनको और भी एहतियात बरतने को कहा जाएगा, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस की चेन है, इसको तोड़ने के लिए परहेज बड़ा जरूरी है। एक दूसरे से जो दूरी है वो बनाए रखनी है, सोशल डिस्टेंस जरूरी है। इसका एक ही इलाज है, सोशल डिस्टेंस रख के बार बार हाथ धोए, मुंह पर मास्क रखे, हाथों में दस्ताने रहे। बाकी लोग जागरूक है, जितना हो सकता है वो अपने आप को कोशिश कर रहे हैं कि इस रोग से बचा जा सके, पूरा परहेज कर रहे हैं जी। बिल्कुल, ये एक ब्लाइंड बीमारी है इसको हम कहें तो, क्योंकि इसका न पता चलता है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि सब्जी वाले को चलिए नहीं पता उसको कोरोना हो गया है, हो सकता है उसको ना हो, लेकिन जो सब्जी वो रेहड़ी में डालकर लेकर आया वो सैकड़ों किलोमीटर चलकर आई है, ये भी मान लेते हैं कि वो दिल्ली से गई होगी, ये हो सकता है कि वो राजस्थान से आई होगी, हो सकता है कि वो हरियाणा से पंजाब में गई होगी। तो ऐसे भी तो लोगों को समझना पड़ेगा ना कि अगर आपके घर में सब्जी आ रही है, हो सकता है कि इस रेहड़ी वाला संक्रमित ना हो, लेकिन जिस घिया को आप खरीद रहे हैं, जिस टमाटर को आप खरीद रहे हैं, लौकी आप खरीद रहे हैं, आप पेठा ले रहे हैं, फल ले रहे हैं, फ्रूट ले रहे हैं, आपके घर में कोरोना पहुंच रहा है, लेकिन आप उससे बचने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या उसका प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज कर रहे हैं सब्जी को? आप उसको धोकर इस्तेमाल कर रहे हैं, गर्म पानी से साफ करते हैं कि नहीं करते हैं? ये भी बड़ा सोचने वाला प्रश्न है। लोग सोचते हैं कि हमारे शहर में नहीं है, गांव में नहीं है, लेकिन सब्जी के जरिए आपके घर पहुंच सकता है। शमशेर जी, अगर लोगों की बात करें तो हम भी खबर फास्ट के जरिए लोगों से अपील करेंगे, अगर कोई सब्जी लेता है तो पहले उसको गर्म पानी में उबाल ले, क्योंकि जो भी दिक्कत होती है, जो भी जीवाणु होते हैं, वो गर्म पानी से गरमाइश से वो मर जाते हैं। जैसे हम पानी, मान लो उदाहरण के तौर पर हम कोई पानी पीते हैं तो पहले उसको उबाल कर पीते हैं, उसमें जो जर्म होते हैं वो मर जाते हैं। अगर हमको परहेज ही रखना है, मान लो आपकी बात बिल्कुल सही है, मान लो हम सब्जी ले रहे हैं तो पहले उसको अच्छी तरह धो लें, उसको गर्म पानी में उबाल सकते हैं, ताकि जो रोग है, मान लो कोई संक्रमित नहीं भी है, वैसे भी उसके हाथ में कोई इंफेक्शन है इसके अलावा, वो भी खत्म हो जाएगी, तभी इसी रोग से बचा जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया टोनी इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम ये भी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप कोशिश करें, जो भी सामान खरीदते हैं उसको सैनिटाइज प्रॉपर तरीके से करें। जो भी एहतियात बरतने के लिए आपको डॉक्टर्स की तरफ से सलाह दी जा रही है, सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की जा रही है, आप समझिए, आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे गांव में, हमारे घर में कोरोना नहीं पहुंचेगा, आपके घर में जो रेहड़ी वाला सब्जी बेचने आ रहा, देखिए ज़रूरी तो है, सब्जी आप खरीदेंगे नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है, आप अगर पूरे विटामिन नहीं लेंगे तो आप, जो आपका इम्यून सिस्टम वो कमज़ोर हो सकता है। इन चीज़ों को लेकर आप जो है वो सावधानी बरतेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा बेहतर रहेंगे इस बीमारी से उतना ज़्यादा हम बचे रहेंगे, नहीं तो कोरोना की होम डिलीवरी निश्चित है, आप समझ लीजिए। अमित वर्मा हैं उकलाना से संवाददाता, हमारे अमित के पास चलेंगे। अमित वर्मा, ये जो हम सवाल आज खड़ा कर रहे हैं कि आपके घर में कोरोना की होम डिलीवरी हो सकती है
और बहुत जगह हुई भी है। ऐसे कई मामले सामने आए और आज हमने सुना, हरियाणा के मुख्यमंत्री को सुना, हम कुछ रोज पहले हरियाणा के गृह मंत्री को सुन रहे थे। उन्होंने ये कहा कि दिल्ली से हरियाणा में कोरोना आ रहा है और उसके पीछे वजह ये बताई कि सब्जी लेने हम जाते हैं मंडियों में, दूध की सप्लाई होती है और भी तमाम ऐसे जरूरत के सामान हैं जो दिल्ली से हरियाणा में या हरियाणा के अलावा दूसरे राज्यों में जाते हैं तो वहां पर कोरोना पहुंच सकता है। अमित, गांव के लोग, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा, गांव के लोग इस बात को लेकर कितने जागरूक हैं? गांव में बाहर से सब्जियां आ रही है कि नहीं आ रही है, बाहर से कोई और सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है, और अगर आ रही है तो लोग कितने जागरूक है, कितने समझदारी से काम कर रहे हैं? अमित जी, बात की जाए तो जो कुलाना का क्षेत्र है या इस्लामाबाद का क्षेत्र है, वहाँ पर जो बाहर के लोग आ रहे हैं, काफी मात्रा में लोग गांव के अंदर सब्जियां बेचने आ रहे हैं, जिसको लेकर जो प्रशासन द्वारा सख्त निर्देश दिए गए थे, वहाँ पर कोई भी निर्देश का पालन नहीं हो रहा है। शुरू के अंदर तो स्टार्टिंग में जो सब्जी वाले थे काफी एहतियात बरतते जा रही थी, लेकिन जो अब आगे आगे जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है और वैसे वैसे जो सब्जियां वाले हैं काफी जो कमी देखने को मिल रही है, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सब्जी वाले बेचने आते हैं गांव में तो उनको लेकर गांव वाले लोग कितने जागरूक हैं? प्रशासन का तो चलो मान लेते हैं, प्रशासन अपना काम करेगा, कब करेगा, कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, ये बड़े सवाल हैं जिनको लेकर हम बातचीत लगातार करते हैं, लेकिन लोग कितने जागरूक हैं? क्योंकि लोगों के लिए अपने आप को बचाना बहुत जरूरी है। लोग अगर इस बात को लेकर अवेयर नहीं होंगे तो फिर कौन किसको जगाएगा? खुद संक्रमित हो जाएंगे, परिवार को कर देंगे, अड़ोस पड़ोस में फैला देंगे, और इसका शुरू में तो पता भी नहीं चलता, शुरू में। जी, बात की जाए तो प्रशासन पूरी तरह से पालन कर रहा है, और बात की जाए तो गांव के अंदर कुछ लोग पालन कर रहे हैं और कुछ लोग ना के बराबर पालन कर रहे हैं। बात की जाए तो जो खेतों के लोग हैं, वहाँ से खेतों के जो लोग या गांव के अंदर सब्जियां बेचने आते हैं, काफी मात्रा में बिना ही उसे हिसाब के लिए सब्जी ले लेते हैं, जिससे यहाँ पर जो कोरोना का संक्रमण है काफी बढ़ने खतरा भी बना रहता है। और बात की जाए तो दरौली गांव के अंदर केस आता है, एक ऐसा ही केस जो आदमपुर के क्षेत्र के अंदर आता है, वो सब्जी कहानी आया हुआ था, जिसके कारण जो पूरा गाँव सील कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर अब देखने वाली बात है कि प्रशासन कब तक ऐसी सख्ती पालन करेगा और कब तक ऐसे जो कोरोना है गाँव के अंदर बढ़ता जाएगा। लेकिन बात की जाए तो गाँव के अंदर भी कोरोना पहुंच चुका है, जिसको लेकर तो पूरे गांव के लोग हैं खतरा में पैदा करने लगे हैं, और काफी मात्रा में लोग जो बाहर की सब्जी आते हैं बाहर से मना भी करने लगे हैं। अमित, ऐसे लोग मुट्ठी भर लोग हैं जो कोशिश करते हैं कि कोरोना घर में ना आए, गांव में ना आए, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो इस बात को नहीं समझ रहे। वो नहीं समझ पा रहे। उन लोगों को लगता था कि कोरोना चीन से दूसरे देशों में चला गया है, भारत में नहीं आया होगा, भारत में भी आ गया। ये बात इसलिए हम कर रहे हैं कि आप लोगों को डरना पड़ेगा। अगर आप डरेंगे नहीं, अवेयर नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, तो आप ये समझिए कि आपके घर में कभी ना कभी कोरोना दस्तक दे सकता है। ऐसे जागरूक लोग बहुत कम हैं जो प्रॉपर तरीके से पूरी सावधानी बरतते हैं, अमित। और जब तक लोग सावधानी नहीं बरतेंगे, हम ये कह सकते हैं कि कोरोना की होम डिलीवरी के लिए वो लोग तैयार बैठे हैं। घर में डिलीवरी हो रही है कोरोना की। जी, बात की जाए तो प्रशासन द्वारा सख्ताई में शुरू के अंदर जो सकेत जारी कर दिए थे, सख्त निर्देश जारी कर दिए थे, मास्क लगाना जरूरी है, सैनिटाइजर होना जरूरी है, लेकिन जो पालन शुरू में किया गया था उसका पालन होता नहीं दिख रहा है। बात की जाए गांव के अंदर भी लोग काफी मात्रा में इकट्ठे होने लगे हैं, ताश खेलने लग गए हैं, और काफी मात्रा के अंदर जो मजदूर है काफी मात्रा में खेतों में जाने लग गए हैं, जिससे जो गाँव के अंदर कोरोना भी कुछ गाँव बचे हुए थे, अब कोरोना आने का डर बना हुआ है, जिसके कारण तो प्रशासन गाँव के अंदर डेली में एक बार राउंड लगातार पुलिस का बात की जाए या बड़ा प्रशासनिक अधिकारी लगाया जाए, अब गाँव के अंदर कोई भी बड़ा अधिकारी गांव के अंदर नहीं आता है और गांव यहाँ पे खुलेआम में घूम रहे हैं। बिल्कुल खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उगलाना से तमाम जानकारी देने के लिए। तो अमित हमें बता रहे थे, ये जरूरी है। देखिए, प्रशासन ने आपको ढील दी है, वो इसलिए दी है कि आप काम कीजिए, आपको काम करने की मनाही नहीं है। आप फैक्ट्री में काम करने जाइए, जो आपके लिए एहतियात बरतते हुए काम करने की जो आपको छूट मिली है, आपको कितने घंटे काम करने के लिए कहा जाता हो, कीजिए। आप सोशल डिस्टेंसिंग का वहाँ पर पालन कीजिए, सैनिटाइजेशन को प्रॉपर तरीके से फॉलो कीजिए, और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें, क्योंकि गांव घर अब इससे असुरक्षित नहीं है। जिस तरह से ये वायरस फैलता है, और ब्लाइंड बीमारी इसलिए है क्योंकि ये नजर नहीं आ रही, सिर्फ तभी नजर आती है जब मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है। हमारे साथ राम सिंह हैं, सफाई कर्मी हैं, कोरोना वॉरियर उनको संज्ञा देंगे, क्योंकि इस कोरोना की जंग में पुलिस, डॉक्टर, सफाई कर्मी, बैंक कर्मी, ये लोग लगातार जुटे हुए हैं। राम सिंह जी, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार सर। देखिए, इस वक्त भी राम सिंह जी जो हैं वो प्रॉपर तरीके से मास्क लगाए हुए हैं, सिर पर कैप पहने हुए, ग्लव्स
अपने हाथों में लगाए हुए हैं, आइडेंटिटी कार्ड उनके गले में है और प्रॉपर तरीके से पूरी यूनिफॉर्म में हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि कोरोना से लड़ने के लिए लोग कितने मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। आप लोगों को इनका सहयोग करना पड़ेगा। वाकई में बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण काम है राम सिंह, जिस तरह से आप लोग काम करते हैं। आपको अपनी चिंता है, लेकिन ये एक ऐसा वायरस है जो हम जैसे लोग, आप जैसे लोग घर से बाहर निकलते तो उनके जरिए घरों में पहुंच सकता है, होम डिलीवरी हो सकती है, लेकिन आप फिर भी लड़ते हैं। क्या कहेंगे? हाँ जी सर। सर हम तो यही कहेंगे कि हमारे को सरकार ने सभी सुविधा दे रखी है, मास्क, दस्ताने, सैनिटाइजर सभी दे रखा है और पब्लिक भी हमारा सहयोग कर रही है जी। और पब्लिक समाप्त कर रही है हमारे को, वार्डवासी जैसे जा रहे हैं और बढ़िया मतलब कि चल रहा है काम जी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा राम सिंह, आप लोग सुबह से शाम तक सफाई का काम करते हैं और हाँ जी ऐसे सर। में देखा जाता है कि आप लोग भी कहीं ना कहीं कोरोना जो योद्धा हैं, जिस तरह से जिनको हम डॉक्टर कहते हैं, सफाई कर्मचारी कहते हैं, एम्बुलेंस चालक कहते हैं, और आप लोगों की बात करें, पूरे दिन काम करते रहते हो, इस दौरान आप लोगों को तनिक भी इस बात का भय नहीं आता कि कहीं ना कहीं संक्रमित ना हो जाए, परिवार को दिक्कत हो सकती है? या फिर जिस तरह से जो फौजी हमारे देश के सिपाही होते हैं, जो देश के लिए जंग लड़ते हैं, देश को सुरक्षा प्रदान करते हैं, वैसे आप लोग भी देश के लिए अंदरूनी ताकत के तौर पर काम कर रहे हैं? ये ऐसा कोई डर नहीं लग रहा सर। तो राम सिंह, एक और बात आपसे पूछूंगा मैं। हाँ जी लोग जिस तरह से घरों में डिलीवरी की बात हम कर रहे हैं कि घर में कोरोना पहुंच रहा है, सब्जी वाले हैं, रेहड़ी वाले जिस तरह से हमारे घरों में आते हैं, दूध की सप्लाई घर में होती है, स्टेशनरी हम जाते हैं, बच्चों की दुकानों, बच्चों के लिए किताबें कॉपियां खरीदते हैं और राशन हम खरीदे जाते हैं दुकानों से, उसको लेकर लोगों को आप क्या कहेंगे? कितनी सावधानी बरते? देखिए, आप प्रॉपर तरीके से पूरी तरह से अपने आप को आपने पैक किया हुआ है, ऐसे होना पड़ेगा लोगों को। हाँ जी, सावधानी उन्होंने लोगों ने बरतनी चाहिए जी। जैसे करते हैं लोग पालन इन चीजों का? सभी लोग करते हैं क्या? आप आसपास के लोगों से मिलते होंगे, करते हैं? सबके सब करते हैं क्या? हाँ सब करते हैं, सब करते हैं, सबको जिस बताते हैं, समझाते हैं हम जी। तो ऐसे लोगों को क्या मैसेज देंगे आप? क्या कहेंगे अपने भाषा में, अपने शब्दों में क्या कहेंगे? हम तो ये कहते हैं कि अपना खुद ध्यान रखो और जैसे भी घर में जो चीज सैनिटाइजर वगैरह दे रखा है, डिटॉल वगैरह, हाथ धो, बाहर से आने वाले का हाथ धुलाओ, सब्जी वगैरह सैनिटाइजर करके यूज करो, कचरा है जो कचरा है उसको डालो और अच्छा, आपके काम को कितना वो कम कर सकते हैं लोग? ऐसे जो लोग हैं घरों में रहते हैं, आप लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा काम हो जाता है। हालांकि अब इतनी तादाद में तो लोग घर से बाहर नहीं निकलते, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो बेवजह कहीं कहीं कूड़ा कचरा फैला देते हैं। उन लोगों को क्या कहेंगे? क्या क्या कर सकते हैं आप लोगों की इस लड़ाई में? वो कुछ सहयोग कर सकते हैं क्या? क्या कर सकते हैं? सर शुरू में तो जो दिक्कत आया था, अब ऐसा दिक्कत नहीं है जी। अब तो पब्लिक बहुत सहयोग दे रही है। जब स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत था, अब दिक्कत नहीं है जी। अब तो पब्लिक बहुत सहयोग कर रही है, ये सम्मान कर रही है पब्लिक। अच्छा, पब्लिक की तरफ से किसी प्रकार का ऐसा काम नहीं होता कि कहीं पर भी कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, आप लोगों को उसको उठाने में दिक्कत होती है? नालियों की सफाई, उसमें आपका सहयोग करते हैं? हाँ, जो गाड़ी आएगी, कचरे वाली गाड़ी आएगी, उसमें डालते हैं जी। सफाई वाला आएगा, जब सफाई वाले रेडी में डालते हैं। अब बाहर अंदर कोई नहीं फेंक रहा है, सहयोग कर रही है। यानी कोरोना संक्रमण का खतरा तो है, लेकिन लोगों को जरूर इससे थोड़ी जागरूकता मिली है। लोग बेवजह आप लोगों के लिए परेशानी नहीं बन रहे हैं। नहीं, सहयोग कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राम सिंह, हमारे साथ आप जुड़े। राम सिंह को आप सुन रहे थे, सफाई कर्मचारी हैं, कोरोना वॉरियर, कोरोना योद्धा कहेंगे, क्योंकि घर से रोजाना बाहर निकलना, अगर सड़कों पर गलियों में आपको कचरा पड़ा मिलेगा तो आप किसी भी तरीके से जरूरी काम के लिए भी घर से बाहर नहीं निकल सकते। आपके आसपास में इतना ज्यादा जो गंदगी है वो जमा हो सकती है, आपको बदबू आएगी और वो और कई बीमारियां अपने साथ लेकर आएगी। तो ऐसे लोगों को आप सहयोग कीजिए, उनका स्वागत कीजिए, मान सम्मान कीजिए, लेकिन जो भी गाइडलाइंस जारी की जा रही है उनका पूरी तरह से पालन जरूर कीजिए। राम सिंह मार के पास चलेंगे, गोहाना से हमारे संवाददाता हैं राम सिंह मार। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि होम डिलीवरी हो रही है कोरोना की, अगर हम एहतियात नहीं बरत रहे हैं तो सब्जी के जरिए, दूध के जरिए और भी स्टेशनरी की दुकानें, तमाम तरह की चीजें जो हम घर पर लेकर आते हैं, और ऐसे लोग भी हमें घर पर बहुत सी चीजें सप्लाई करने के लिए आते हैं, तो ऐसे लोगों को कितना जागरूक होने की जरूरत है, खुद सब्जी वाले को भी, हमें भी, क्योंकि अगर ऐसा ही रहा तो आपके घर तक कोरोना पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि ये दिखाई नहीं देता है। राम सिंह बार जी,
देखिए, लगातार जो कोरोना को लेकर अलग अलग जो वर्ग है वो अपना दायित्व निभा रहा है, चाहे पुलिस वर्ग की बात करें, चाहे सफाई कर्मचारियों की बात करें, चाहे फिर डॉक्टर्स या नर्स की बात करें। हम्म। तो हर कोई अपना दायित्व निभा रहा है और हर किसी का दायित्व इसलिए भी बनता है क्योंकि देश में महामारी का दौर है और महामारी के इस दौर में कहीं ना कहीं हर कोई ये देख रहा है कि देश के सामने जो समस्या उत्पन्न हुई है उसका डटकर मुकाबला करें। और देश के जो मुखिया हैं वो लगातार अपील कर रहे थे जनता से कि अपने घरों में रहें और लॉकडाउन का पालन करें। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लॉकडाउन का तो पालन किया जा सकता है, लेकिन लोग कुछ क्षेत्र में ऐसे भी हैं जो अपने घरों से जो बाहर निकल रहे हैं और किसी न किसी माध्यम से जो है जैसे आपने बताया कि होम डिलीवरी जो कहीं ना कहीं कोरोना की हो रही है, क्योंकि लगातार जो है सब्जी लेने वाले हैं या अन्य जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से बीमारी को जो है वो घरों तक पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए एक ही बात कहना चाहते हैं कि लगातार जो समस्या है वो सबके सामने है और पूरे देश के सामने वैश्विक स्तर पर ये महामारी जो आई है इससे बचने के लिए कहीं ना कहीं हम लोगों को एक साथ खड़े होना पड़ेगा। और जो समस्या है इस समस्या से निपटने के लिए हर किसी ने एहतियात जरूर बरतनी पड़ेगी, क्योंकि एहतियात नहीं बरतेंगे तो ये बीमारी और भी गंभीर हो सकती है। क्योंकि लगातार प्रदेश भर में इस प्रकार के मामले जो कोरोना वायरस के जो लगातार मामले हरियाणा में बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां पर इस प्रकार के मामले नहीं देखने को मिल रहे हैं। कुछ जगह मरीज जरूर आए थे लेकिन वहां भी मामले जो हैं लगातार घट भी गए हैं, कम भी हो गए हैं। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं, जैसे अगर सोनीपत जिले की बात करें तो जो सोनीपत जिले में लगातार जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं और फिर जिसकी वजह से लगातार लोगों को परेशानी हो रही है। जी, ये जो बात हम कर रहे हैं इस वक्त राम सिंह मार, जो सब्जी वाले हैं वो घरों में जाते हैं तो क्या एहतियात बरतते हैं? क्या सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया का पालन होता है? मास्क लगा के रहते हैं, ग्लव्स पहनते हैं? और सब्जी वाले से जो लोग सब्जी खरीदने आते हैं मास्क लगाते हैं क्या? देखिए, मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। आप जिस सब्जी वाले से सब्जी लेने जा रहे हैं, अगर उसको किसी प्रकार की दिक्कत है तो आपको हो सकती है। जो सब्जी आप लेकर आए हैं उससे अपने घर में, हो सकता है कि उसमें कोरोना वायरस हो। अगर आपने उसकी सही तरीके से धुलाई वॉशिंग नहीं की तो वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। इन चीज़ों के बारे में लोग जानते हैं क्या? सब्जी की अगर बात करें, क्योंकि आज के इस समय में सबसे महामारी के दौर में सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो सब्जी है, दूध है, फल सब्जियां वगैरह है, सब कुछ है। उनको पहुंचाने का काम जहां प्रशासन ने कुछ अलग अलग वर्ग के जो लोग हैं उनको दिया गया ये दायित्व है। और जो फल सब्जियां बेच रहे हैं निश्चित तौर पर उनको एहतियात बरतने के लिए निर्देश जरूर दिए गए हैं। लेकिन कुछ जो रेडी वाले हैं, कुछ जैसे गाड़ी पे जो सप्लाई करते हैं वो कहीं ना कहीं इससे बचते नजर आते हैं। उनके हाथों में ग्लव्स नहीं होते हैं, वो खुले हाथों से ही सब्जियां तोल रहे होते हैं और लोगों को दे रहे होते हैं, पैकिंग करते हैं। हालांकि जो सामान खरीदने के लिए जो लोग आते हैं वो पूरी एहतियात के साथ आते हैं, मास्क लगा के आते हैं, हालांकि हाथों में ग्लव्स वगैरह भी डाल के आते हैं। लेकिन घर पहुंचकर अपनी जो सब्जियां हैं उनको सैनिटाइज करते हैं, अच्छे से धोते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी जो बात है जहां से कोरोना वायरस की उत्पत्ति हो सकती है, बढ़ने की आशंका हो सकती है, वो सब्जी है, दूध है या अन्य जो दुकानें हैं वहां से हो सकती है। क्योंकि सब्जी का जो इस टाइम की जो सबसे ज्यादा स्थिति है, किसान मंडियों में लेकर पहुंचता है, मंडियों से लेकर जो निजी स्थानीय जो दुकानदार हैं, रेडी वाले हैं या अन्य जो दुकानदार हैं वो लेकर पहुंचते हैं। तो उनके द्वारा ये कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण का जो मामला है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसमें एहतियात बरतने की बहुत आवश्यकता है। हालांकि गोहाना में प्रशासन लगातार इस मामले को लेकर पूरा का पूरा कठोर से कठोर कार्रवाई भी कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके कुछ जो गलियों में बेच रहे हैं या अन्य जो जगह में बेच रहे हैं वो कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते नजर आते हैं। अब एक बात और भी निकल कर आ रही है ना राम सिंह मार, की जो सब्जी बेचने वाले हैं वो जो पहले बेचते थे वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, कोई कचरा बीनने वाले लोग हैं, या इसके साथ साथ जो लोग मैं कहूं कि कबाड़ खरीदने वाले लोग जो होते थे वो भी इसी काम में लग गए हैं, क्योंकि रोजगार तो उनको भी करना है, घर का पालन पोषण परिवार का उनके लिए दो पैसे कमाने भी हैं। तो ऐसे लोग भी आ रहे हैं, तो इनकी तादाद तो बहुत ज्यादा हो ही गई है, इसमें संदेह नहीं है। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को समझा पाना, उनको प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज कर पाना आसान काम नहीं है। लेकिन ऐसे में हमारे खास प्रोग्राम का मकसद ये है कि बात सरकार तक पहुंचे, प्रशासन तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे, सब्जी रेहड़ी वालों तक पहुंचे, ताकि वो खुद इस बात को लेकर सतर्क हों और हिंदुस्तान की बात करें तो उसको कोरोना से मुक्ति दे पाएं। देखिए शमशेर जी, लगातार जैसे खबर फास्ट है, हर आवाज को
जनता की हर आवाज को मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का एक प्रयास कर रहा है। और ये इसलिए भी कर रहा है क्योंकि जनता अगर जागरूक होगी तो इस महामारी से सब मिलकर अच्छे से लड़ सकते हैं। लेकिन हालात ये हैं कि लगातार प्रदेश में कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसके पीछे जो एक रोजगार की जो समस्या आप बता रहे हैं, रोजगार की समस्या जरूर बढ़ गई है। क्योंकि हर व्यक्ति के लिए कुछ लोग ऐसे भी थे जो प्रतिदिन कमाते थे और प्रतिदिन कमाकर ही शाम का चूल्हा उनका जलता था। लेकिन ऐसे लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। और ऐसे में ये लोग जो अन्य जो जैसा कि आपने कहा कूड़ा बीनने वाले हो गए, या फिर अन्य जो कूड़ा जो खरीदते थे, या जैसे कबाड़ी का जो सामान वो खरीदते थे, तो इस प्रकार के जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं इस प्रकार के सब्जी बेचने के जो कारोबार में आ गए हैं। उन्होंने जैसे किसी न किसी तरीके से परमिशन ले ली है। और ऐसे में सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है वो दिक्कत ये है, हालांकि प्रशासन रिलीज जरूर कर दे रहा है पास, लेकिन उनको समझाने के लिए जो हिदायतें जो दी जानी चाहिए, हालांकि प्रशासन द्वारा पहली बार दी जाती हैं, लेकिन बार बार उनपे एक जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उनपे एक नजर जो बनाई रखनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं ढिलाई नजर आती है। क्योंकि और इसमें सबसे बड़ी बात ये भी है कि प्रत्येक व्यक्ति पर पुलिस प्रशासन नजर भी नहीं रख सकता, क्योंकि पुलिस प्रशासन की बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं। अलग अलग क्षेत्र से जो लोग हैं घरों से बाहर निकल रहे हैं, उनको भी काबू करना है, उनको भी समझाना है। कई बार डंडे के बल पर, कभी प्यार से भी, कभी अलग अलग जो तरीके हैं पुलिस प्रशासन द्वारा अपनाए जाते हैं। तो इस प्रकार की जो स्थिति है प्रशासन के सामने भी काफी बड़ी सामने आ रही है, कठिनाई आ रही है। हालांकि प्रशासन ने लगातार लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा है। जो अलग अलग क्षेत्र से जुड़े होकर काम कर रहे हैं उन लोगों को लगातार यही समझाने का प्रयास करता है कि आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसमें एहतियात बरते, जो बिल्कुल गाइडलाइन सावधानी रखें, एहतियात बरतें और सरकार की तरफ से हिदायतें दी जाती हैं उनका पालन करें। शुक्रिया राम सिंह मार गोहाना से ताजा जानकारी देने के लिए। आपके घर में होम डिलीवरी कोरोना की हो रही है, कैसे हो रही है लगातार हम बता रहे हैं, और आप लोगों से अपील करते हैं कि आप अपने घर से बाहर जो भी सामान खरीदने के लिए जाएं, सारे के सारे इंतजाम करके घर से बाहर निकलें, और घर में जब आप एंटर हों तो जो भी चीज आप लेकर आते हैं उसको सही तरीके से सैनिटाइज करें। क्योंकि फिर हम बार बार बता रहे हैं कि ब्लाइंड बीमारी है, नजर नहीं आती, और यह तभी पता चलता है जब यह संक्रमण शरीर में घातक रूप धारण कर लेता है। कमलेश कानपुर से हमारे संवाददाता हैं। कानपुर में स्थिति कैसी है फिलहाल, पहले तो वो जानेंगे क्योंकि कानपुर जो हॉटस्पॉट बना हुआ है, और इसके साथ साथ कमलेश से ये भी पूछेंगे कि जो कोरोना की होम डिलीवरी हो रही है उस डिलीवरी से बचने के लिए लोग क्या कर रहे हैं। कमलेश। ठीक है सर, आपको बता दें कि कानपुर में जिस तरह से लगातार कोरोना वायरस के संक्रमित जो मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, कहीं न कहीं प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। और जो हॉटस्पॉट क्षेत्र है, कई रेड जोन इलाके बनाए गए हैं, वहां पर भी जब जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे थे लोग, तो वहां पर पीएससी बल तैनात कर दिया गया है। और काफी तादाद में अभी थोड़ी देर पहले की खबर है, जो चमनगंज हॉटस्पॉट इलाका था, वहां पर जो कोरोना मरीज को लेने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस प्रशासन गया था, लेकिन वहां पर काफी बवाल हुआ और काफी देर तक पथराव चलता रहा। लेकिन फिलहाल रोकूंगा, किस बात को लेकर बवाल हुआ आपसे पूछूंगा, किस बात को लेकर बवाल हुआ? प्रशासन गया था लेकिन बवाल क्यों हुआ? देखिए शमशेर, आपको बता दें कि चमनगंज जो हॉटस्पॉट इलाका है, वहां पर एक मरीज की सूचना आई थी। वहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस प्रशासन बल पूरी तरीके से गया था, लेकिन वहां के लोगों ने ऐतराज किया और भारी तादाद में लोग घरों से बाहर निकलकर पत्थर चलाने का काम कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद वहां पर पीएससी तैनात कर दी गई है। फिलहाल जो माहौल है पूरी तरह से शांत करा लिया गया है। जी, तो क्या उस मरीज को लेकर गए हैं? जी, जो पुलिस बल आया था, जब पीएससी बुलाई गई उसके बाद जो मरीज है उसको स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ भेजा गया है। बवाल करने वाले लोगों को क्या हुआ कमलेश? फिलहाल जो ड्रोन कैमरा वहां पर लगाए गए थे उससे चिन्हित किया जाएगा और लोगों की गिरफ्तारी भी की जाएगी। क्योंकि जो कानपुर में लगातार जो हॉटस्पॉट के इलाके हैं वहां पर जो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे थे, इसकी वजह से कल से कई जगहों पर पीएससी लगा दी गई थी और आज भी कई जगहों पर पीएससी तैनात कर दी गई है। क्योंकि जो पुलिस बल है उसकी लोग नहीं मान रहे थे, अब उसकी जो निपटेगा तो पीएससी के जवान जो लॉकडाउन का पालन कराएंगे लगातार, वो पीएससी के जवान ही उनको करा पाएंगे। कमलेश, आपके पास बातचीत में लगातार करूंगा, लेकिन एक चीज से और हम आगाह कर दें कि आप पुलिस का, स्वास्थ्य कर्मियों का जो काम है वो रोक रहे हैं, तो आप उनका काम नहीं रोक रहे, आप अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अपनी जिंदगी के साथ साथ आप अपने परिवार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने पड़ोस के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने मोहल्ले के साथ, अपने शहर के साथ, और अपने शहर के साथ साथ आप अपने देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो लोग इस प्रकार के हैं उन्हें समझना चाहिए,
इन सभी लोगों का जो आपके लिए काम करते हैं उसके लिए आपको सहयोग करना चाहिए। जो भी लोग आपके पास आ रहे हैं, अगर उनको लगता है कि आप कोरोना संक्रमित हैं या आपके इलाके में कोरोना का प्रभाव ज्यादा हो गया है, तो आप उनकी मदद करें, पत्थरबाजी ना करें, उनके ऊपर किसी प्रकार का हाथ ना उठाएं, क्योंकि जितने भी लोग वो आ रहे हैं वो आपकी मदद करने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि ये लोग ना जात देखते हैं, ना धर्म देखते हैं, ना मजहब देखते हैं, ना दीवार देखते हैं, वो सिर्फ इंसानियत के लिए काम करते हैं। और आपको उस इंसानियत के नाते इन लोगों के साथ प्यार से पेश आना चाहिए, नहीं तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है, आप समझ लीजिए। कमलेश, होम डिलीवरी को लेकर हम बात कर रहे थे। सब्जी वाले, रेहड़ी वाले, तमाम तरह के लोग घरों में जाते हैं, उनको लेकर किस प्रकार की एहतियात बरती जा रही है? मास्क उनके पास होता है क्या? ग्लव्स लगा के रखते हैं क्या? सैनिटाइज उनके पास होता है क्या, सैनिटाइजर? और दूधिया जो सप्लाई करने आता है दूध घरों में, हम स्टेशनरी की दुकान पर जाते हैं, वहां किस प्रकार के काम होते हैं? ये सारी चीजें जरूरी हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो होम डिलीवरी आपके घर में कोरोना की हो रही है। देखिए सर, आपको बता दें कि जिस तरह से कानपुर में जो मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और जो हॉटस्पॉट इलाके हैं वहां पर होम डिलीवरी का काम जरूर दिया गया है, लेकिन जो और क्षेत्र हैं जहां पर अभी तक की कोई पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है, वहां पर तो जो ठेले वाले हैं वो लगातार जो चौराहे पर या गलियों में सब्जी बेचने के लिए जो जिला प्रशासन है उनको छूट दे रखी है, लेकिन कहीं न कहीं उनकी कहीं न कहीं कुछ लापरवाही जरूर देखने को मिलती है कि मास्क को लेकर। अगर सैनिटाइजर की बात की जाए तो फिलहाल अभी तक की कानपुर में ऐसा कोई ठेला वाला नहीं दिखा है तो सब्जी खरीदने से पहले सैनिटाइज करे और जो मास्क का पूरी तरह से पालन करे। कहीं न कहीं ये लोग इसमें जरूर लापरवाही करते हैं। जब पुलिस की गाड़ी अगर आती है उनके पास तो वो जरूर मास्क लगा लेते हैं, लेकिन उनके जाते ही तुरंत मास्क उतार देते हैं। जी। ऐसे लोगों को समझना पड़ेगा और ऐसे लोगों से जो लोग सामान खरीदते हैं उनको सतर्क रहना पड़ेगा। जो लोग इन चीजों का पालन नहीं करते, हम अपील करते हैं, खबर फास्ट आपसे अपील करता है कि जो सब्जी वाला, रेहड़ी वाला आपके घर के सामने आकर सामान बेच रहा है, आप उससे पूछ सकते हैं कि आपने प्रॉपर तरीके से सारी चीजों का पालन किया है कि नहीं किया है। और अगर वो इन चीजों का पालन नहीं करता तो आप उससे बेशक सामान ना खरीदें, क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आपको फिर बता दें कि मंडियों में जितने भी मामले सामने आए हैं, आजकल के दिनों की बात मैं कर रहा हूं, बहुत ज्यादा संख्या में ऐसे मामले सामने आए हैं जो जिनका कनेक्शन सीधे तौर पर उन सब्जी मंडियों से है जहां पर हम सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं या पर जहां से रेहड़ी वाले सब्जी खरीदते हैं। और वही सब्जी, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि एक बार किसी सब्जी के ऊपर या हमारे शरीर के ऊपर, कपड़े के ऊपर या हाथों पर ये जो कोरोना संक्रमित जो भी है, कोरोना का वायरस लग गया या चिपक गया तो ये हमारे घरों तक पहुंच सकता है। इसलिए ऐसे लोगों से आप सामान बिल्कुल ना खरीदें, और खरीदते हैं तो पूरी सावधानी के साथ उसको प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज कीजिए। कमलेश, देखिए सबसे बिल्कुल आपको कहना सच है कि लगातार खबर खास ये लोगों से अपील कर रहा है और बता भी रहा है कि मतलब जो सावधानियां नहीं बरत रहे हैं, अगर कोई सब्जी वाला है अगर वो पूरी तरह से सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग नहीं कर रहा हो तो उसे सब्जी नहीं खरीदनी चाहिए। लेकिन कानपुर में कहीं न कहीं लॉकडाउन की बात करें अगर, या कहीं न कहीं जो जनता है कहीं न कहीं पूरी तरह से लापरवाह है। आप अभी भी सुबह भी हमने खबर के माध्यम से दिखाया था कि जिस तरह से लोग कानपुर में लगातार लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, पुलिस से लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्कता बरतने का काम जरूर कर रहा है, लेकिन जिस तरह से लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं, वो अपने आप को कहीं न कहीं कोरोना से बड़ा समझते हैं। लोगों के लिए अब कौन सा ऐसा शब्द यूज पुलिस करे और किस तरह की सजा दे कि लोग जो लॉकडाउन का पालन करें। कहीं न कहीं जो कानपुर में लगातार लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, भारी तादाद में रोड पर जो बेवजह से लोग निकल जाते हैं, इनके लिए भी लगातार प्रशासन कार्रवाई करता है। बिल्कुल कमलेश, आप इस पूरे प्रकरण पर नजर बना के रखिए, ऐसे लोगों को भी आप चिन्हित कीजिए ताकि हम प्रशासन की अगर किसी प्रकार की उसके ऊपर नजर नहीं है। देखिए, हमारा काम सिर्फ प्रशासन को सचेत करना है, लोगों को जागरूक करना है, किसी प्रकार की बहस में हम नहीं पड़ना चाहते। सब्जी वाला अपने रोजगार करे, 2 पैसे अपने बच्चों के लिए कमाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन सब के साथ साथ वो किसी व्यक्ति की, किसी परिवार की, किसी इंसान की या किसी समाज की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। इसलिए उसको सैनिटाइजर प्रॉपर इस्तेमाल करने पड़ेंगे, मास्क लगाना पड़ेगा और ग्लव्स का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। शुक्रिया कमलेश, ताजा अपडेट देने के लिए कानपुर से। अब हम आपको लिए चलेंगे आकाश सोनी के पास, अलीगढ़ से हमारे संवाददाता है, थोड़ा अपडेट अलीगढ़ का ले लेते हैं। आकाश, होम डिलीवरी हो रही है, हम देख रहे हैं बहुत से ऐसी तमाम चीजें जो घरों तक पहुंच रही हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से पालन नहीं किया जाता सभी गाइडलाइंस का। अगर मैं अलीगढ़ की बात करूं तो कैसे हालात है वहां पर? सर मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि सरकार ने, जिलाधिकारी ने जो अपनी गाइडलाइन लोगों के लिए दे रखी है सुबह 6 से 10 बजे तक का, लेकिन सुबह 6 से 10 के बाद भी लोग
घरों से निकलते हैं। आप देख सकते हैं इस समय का भी टाइम 6 बजे के बाद भी लोग घरों से निकल रहे हैं। जिन लोगों को जरूरत भी नहीं होती है वो भी अपनी खरीदारी और लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन और शासन काफी सतर्क है, लेकिन जब तक जागरूकता हम लोगों में नहीं फैलेगी तब तक लॉकडाउन का पालन नहीं हो सकेगा। जिस तरीके से यहाँ प्रशासन सतर्क है, शासन भी अपने तरीके से सतर्क है, हर तरीके की मतलब तरीके अपना रहे हैं। सजा का भी प्रावधान रख रखा है। इवन नंबर जो गाड़ियां एनसीआर के तरीके से चलती थी वो आज अलीगढ़ में चल रही हैं, लेकिन उसका भी पालन नहीं हो पा रहा है। लोग अपने अपने घरों से बेमतलब घर से बाहर निकलते हैं और लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। सर, एक बात बताइए आकाश, ये समझदारी लोगों में क्यों नहीं आ पा रही है? क्यों ऐसा करते हैं लोग? बेवजह घर से बाहर निकल जाते हैं, कोई काम नहीं है। ये जो लोगों की समझदारी है, इसको बेवकूफी कहें तो कैसा रहेगा? सर, जब तक हम लोगों में जागरूकता नहीं फैलेगी तब तक लोगों को समझाने में सबसे पहले अपने आप को सक्षम बनाना पड़ेगा। लॉकडाउन को समझना पड़ेगा कि लॉकडाउन आखिर है क्या। और लोगों को बहुत सारे अलाउंस करते हैं, गवर्नमेंट भी अलाउंस काफी करते हैं, घर में रहें, सैनिटाइजर यूज करें, मास्क यूज करें। लेकिन जब तक लोगों में खुद अपनी जागरूकता, खुद वो लोग इस चीज को नहीं समझेंगे जब तक जागरूकता नहीं फैलेगी। ऐसा लगता है कि लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं, जो लोग समझ नहीं रहे हैं कि जब हमारी गली में आएगा तभी हम मानेंगे, तब तक हम नहीं सुधरेंगे। और ये ना सुधरने वाली प्रवृत्ति है, ये देश के लिए बहुत घातक है। शुक्रिया आकाश इस जानकारी के लिए। अलीगढ़ से हमें अपडेट दे रहे थे आकाश। और आज हमारा जो मुद्दा यही है, होम डिलीवरी जो घर में कोरोना की हो रही है उसको रोकना है। रोकना कैसे है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारा सावधान रहना, जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे घरों में ये जिस तरीके से पहुंच रहा है, उससे ऐसे आभास हो रहे हैं कि आने वाले दिनों में ऐसा ना हो कि एक बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी संख्या में लोग इससे संक्रमित हो जाएं। हमारे साथ कुछ मेहमान भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नरेश शर्मा हैं, वीसी हैं आईएमए के। सर नमस्कार। डॉक्टर साहब सुन रहे हैं मुझे आप? जी जी बिल्कुल सर स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। जी जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ये आज जो बात हमने शुरू की है वो ये कि होम डिलीवरी को कैसे रोकें, क्योंकि तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें ख़रीदना भी पड़ेगा। हमें सब्जी भी लेनी है, दूध भी लेना है, राशन की दुकान पर भी जाना है, स्टेशनरी की दुकान पर भी जाना है। और किसी ज़रूरी काम के लिए अगर हमें जाना पड़ा, अगर हम बीमार होते तो अस्पताल भी जाना पड़ेगा, मेडिकल स्टोर भी जाना पड़ेगा। ज़रूरी काम के लिए तो घर से निकलना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसी बातें भी निकल रही हैं कि इन सब के चलते कोरोना अब हमारे घरों तक भी पहुंच रहा है, जिसको हम खुद लेकर आ रहे हैं किसी न किसी तरीके से। जी जी बिल्कुल। देखिए शमशेर जी, बिल्कुल सही कहा आपने। पहले तक जहां हम ये कहते जा रहे थे कि जब तक आप घर से नहीं निकलेंगे कोरोना आपके घर नहीं पहुंचेगा, लेकिन अब जैसा हम देख रहे हैं कि जो डेली कमोडिटी, जो हमारे डेली यूजेस की चीजें होती हैं, उसके लिए जो व्यवस्था की है, निसंदेह वो पब्लिक के लिए, आम जन के लिए सुविधा प्रशासन की तरफ से प्रोवाइड की गई है। लेकिन हम कहीं ना कहीं अपनी नासमझी से, और साथ ही साथ जैसे अभी कुछ जगह की आपके चैनल के माध्यम से मैं देख रहा था कि कुछ जैसे सब्जी वाले जो वेंडर्स हैं या और वो है, वो भी अपनी लापरवाही से जब अगर ध्यान नहीं रखते हैं तो उस वजह से भी इसका संक्रमण कहीं ना कहीं फैलता जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से थोड़ी सी जानकारी भी देना चाहूंगा जी। देखिए, हम सब जानते हैं कि जब इतना लंबा लॉकडाउन कहिए या घर पे रहना होता है तो निसंदेह घर की जरूरतों के लिए डेली, चाहे हम फल बोले, सब्जियां बोले, ये सब चीजों की आवश्यकता होती है। और ये प्रयास भी वाकई सराहनीय है कि सरकार की तरफ से कि जो कहीं पे भी जैसे एसेंशियल सर्विसेज के अंदर इन चीजों को रखा गया है, मार्केट है, नजदीक की कोई शॉप है, उसके अलावा कहीं कहीं पर फेरी वाले भी, सब्जी वाले या ये सब लोग भी लोगों के घरों तक या गलियों तक पहुंच रहे हैं। तो उसमें जो मेरी आपके माध्यम से जो कहने की अपील ये है कि उसमें सबसे पहले हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए कि हर घर से जो भी सब्जी लेने के लिए या उसके लिए निकले, वो हमें पहले एक निर्धारित कर लेना चाहिए कि हमारे परिवार का ये सदस्य बाहर इस काम के लिए जाएगा। नंबर एक बात। जी जी। नंबर दो बात, उसके साथ वो जब वो आदमी निकले तो अपने बाहर मार्केट में जाने वाले जो भी वो फुटवियर पहनता है, चाहे चप्पल है, जूते पहनता है, वो उसको घर के ऐसे जगह रखे जो वहीं से पहन के बाहर जाकर वहीं पे उनको वापस खोल के रखे। तीसरी बात कि जब भी वो जाए अपने साथ में जैसे कोई भी एक थैला लेके जाए, और उस थैले के साथ जिसमें वो
बाजार की सारी सब्जियां लाएगा और वो जो थैला है उसको भी बाहर निकाल कर बाकी सब्जियां ऊपर लेके आए। चौथी बात जो हम शुरू से ही स्ट्रेस करते आ रहे हैं कि मास्क पहने या जो भी रुमाल, बेसिकली रुमाल का भी एक महत्वपूर्ण विषय है जो मैं आपके माध्यम से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि रुमाल या गमछा को जो हम इस्तेमाल करते हैं उसका ये सही है कि हम उसको इस्तेमाल तो कर सकते हैं, पर उसमें जो साइंटिफिक फैक्ट है, तथ्य है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि रुमाल गमछा को ये ना समझें कि हम उसको एक बार पहना उसके बाद उतार के गले में लगा लिया या फिर पहना मास्क की तरह फिर लगा दिया। देखिए इसको इस प्रकार समझना है कि सामने वाला व्यक्ति अगर उसमें संभावना है संक्रमण होने की और अगर उसके मुंह से कीटाणु किसी भी ड्रॉपलेट के रूप में निकलता है तो वो आप तक ना पहुंचे, इसलिए वो रुमाल, गमछा या मास्क आपने पहना है जी। और मान के चलिए कि पहनने की वजह से वो आप तक नहीं पहुंच रहा, लेकिन मास्क को तो आप डिस्पोज कर देते हैं, पर गमछा या रुमाल को अगर आप वापस से पहन लेंगे तो वो भी खतरनाक साबित हो सकता है जी। बल्कि मैं कहना चाहूंगा कि रुमाल को इस्तेमाल करें ताकि आके उसको वापस आप गर्म पानी में, साबुन वाले पानी में रखें। खैर ये बात रही कि हमें डॉक्टर साहब और भी तमाम बातें आपसे करेंगे, अभी चर्चा जारी है। पृथ्वीराज भी जुड़ गए हमारे साथ, पूर्व डीजीपी हैं, यमुनानगर से वो आते हैं। पृथ्वीराज जी नमस्कार। नमस्कार जी। पृथ्वीराज जी देखिए, चुनौती तो है बहुत बड़ी और लगातार पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना को लेकर बहस छिड़ी हुई है, लेकिन एक और सबसे बड़ी समस्या आजकल हम देख रहे हैं कि घरों तक जो है वो डिलीवरी हो पा रही है कोरोना की, और वो सामान जो रोजाना जरूरत के हिसाब से हम खरीद रहे हैं, तो इससे बचना बहुत जरूरी है। और बहुत सी ऐसी भी बातें सामने निकल कर आ रही हैं कि प्रशासन की तरफ से मुस्तैद किया जाता है, जागरूक किया जाता है, लेकिन वो लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। रेडी वालों के पास, सभी के पास मास्क नहीं होते, ग्लव्स नहीं होते, सैनिटाइजर नहीं होता है। हम अगर स्टेशनरी की दुकान पर चले जाएं तो वहां पर भी प्रॉपर तरीके से सारी चीजें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। बहुत से ऐसे कारण हैं जिसके चलते हम घरों तक कोरोना को लेकर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा संवेदनशील मामला है। देखिए ये तो जो कोविड-19 है, ऐसी एक महामारी है, इसमें इस तरह के हैजार्ड जो हैं वो तो हमारे सामने जीवन में हमारे आएंगे ही। इन सब के साथ लड़ते हुए हमें इस महामारी से पार पाना है, इसको हराना है। सबसे बड़ी बात तो ये है जी। और जहाँ तक मैं इसका एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन एक नागरिक की तरह मैं यदि बात करूँ तो मैं भी जाता हूँ सब्जी लेने। हमारे नीचे सोसाइटी में द्वारका में दुकान है, वहाँ से लेके आता हूँ मैं। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि आते ही मैं अपना हाथ और मुंह धोता हूँ सबसे पहले अच्छी तरह जी। और मैं सारा दिन ये कोशिश करता हूँ कि ना तो मैं और ना ही मेरे कोई परिवार का सदस्य अपनी नाक खुजाए या अपना कान खुजाए या अपने मुंह में अपनी उंगली डाले। मान लो गलती से साबुन से हाथ धोने के बावजूद भी बिल्कुल मेरे हाथ पर कुछ कीटाणु या कुछ ये कोविड-19 रह गया है, तो कम से कम वो मेरे नाक या मुंह के या मेरे कान के थ्रू तो मेरे शरीर में ना पहुंचे। तो इतना भी यदि हम प्रिकॉशन रख लेंगे तो शायद हमारे बचने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। और दूसरा, हमारा देश इतना बड़ा है, इतनी बड़ी इसकी जनसंख्या है, गरीबी है देश में, बहुत सी लोगों के पास अभी काम भी नहीं रहा है, तो लोगों को अपने भूखे मरने की चिंता ज्यादा सता रही है बजाय कोरोना वायरस से मरने की। और उससे भूख से बचने के लिए लोग अपने घर पहुंचने के लिए लोग कोरोना वायरस की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। वो कोई सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं कर रहे हैं। आज भी कई एनडीटीवी में मैं देख रहा था, हैदराबाद में भी लोगों ने प्रदर्शन किया है, और कई जगह इस तरह की एक बेचैनी समाज के अंदर लॉकडाउन की वजह से एक मानसिक बेचैनी जिसको हम कह सकते हैं वो पैदा हो रही है। और ये एक प्रकृति की एक हमारी आदत है। हम स्वच्छंदता की तरफ रहना चाहते हैं, स्वच्छंद रूप से जीना चाहते हैं, बाहर निकलकर जीना चाहते हैं, लेकिन कोविड-19 की वजह से हमें एक लॉकडाउन में रहना पड़ रहा है। कुछ मानसिक परिस्थितियां हमारी ऐसी हो गई हैं कि जल्दी से जल्दी इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहता हूँ एक पुलिस अधिकारी के रूप में कि इस पूरी महामारी से लड़ने के लिए
और देश की पूरी जनसंख्या को, देश के गरीब लोगों को, देश के सभी लोगों को, सभी वर्गों के लोगों को मदद करने के लिए हमारे देश की जो पुलिस है, हमारे देश की पुलिस के जो जवान हैं, जो कर्मचारी हैं और जो अधिकारी हैं पूरे देश में, वो अपनी जान पर खेल कर भी लोगों की मदद कर रहे हैं। उनको ये परवाह नहीं है कि किस व्यक्ति के साथ संपर्क में आने से मुझे कोविड-19 हो जाएगा। हमने देखा है कि कई मौतें भी हो चुकी हैं, हमारे जवानों की भी मौत हो चुकी है और एक अधिकारी की मौत भी हो चुकी है पंजाब में। दूसरे का एक कुछ जो फ्रस्ट्रेटेड लोगों ने जो सब्जी खरीदना चाहते थे, पटियाला में एक हाथ भी काट दिया था हमारे कर्मचारी का। तो सबसे पहले तो मैं अपना सिर इन सब जो शहीद हुए हैं हमारी पुलिस के जवान, उनके सामने झुकाना चाहता हूं, उनको नतमस्तक होना चाहता हूं और पूरे देशवासियों से भी अपील करना चाहता हूं कि जो पुलिस वाले हैं या पैरामेडिकल स्टाफ है या हमारे डॉक्टर हैं, उनकी आप इज्जत करिए। वे आपके इस समय भगवान हैं। ये मंदिरों वाला भगवान आपको नहीं बचाने आएगा इस समय, ये आपके सही भगवान हैं इस समय, यही आपको बचाएंगे। इनकी इज्जत करिए, इनके साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, इनके साथ बहसबाजी ना करें। ये भी कानून का पालन कर रहे हैं और आपको भी कानून की अनुपालना करने के लिए सचेत कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। बिल्कुल। और इसमें मुझे अपील भी करनी है, अपनी केंद्रीय सरकार से भी अपील करनी है और राज्य सरकारों से भी अपील करनी है जिनके अंतर्गत लॉ एंड ऑर्डर आता है, कि इस परिस्थितियों को एक सोचने समझने, एक रिव्यू करने के लिए, रिफ्लेक्शन करने के लिए यूज करें कि किस प्रकार हमारे देश की जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, हमारे देश की जो आपराधिक न्याय प्रणाली है, और वो किस तरह से स्ट्रॉन्ग की जा सके ताकि कभी भी कोई भी कोई गुंडा, कोई असामाजिक तत्व हमारे कमजोर वर्ग के लोगों की तरफ, चाहे उसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वृद्ध हैं या दलित लोग हैं या दूसरे भी गरीब लोग हैं, उनकी तरफ कोई आंख उठाकर ना देख सके। अभी अमेरिका में भी लॉकडाउन चला हुआ है, इटली में भी चला हुआ है, स्पेन में भी चला हुआ है, हर जगह चला हुआ है। लेकिन वहां पर हमारे जो पुलिस वाले हैं उन देशों में, उनको कहीं डंडे मारने की जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन हमारे देश की इतनी अव्यवस्था है, इतना हमारे अनप्रोफेशनल बिहेवियर है हमारे लोगों का भी, और हमारी पुलिस को भी प्रोफेशनल बनने से लगातार इसको रोका गया है और इसमें बाधाएं डाली गई हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे देश की सरकारें इसको इन परिस्थितियों पर रिफ्लेक्ट करें, इन पर भी गंभीरता से विचार करें कि किस प्रकार हमारे देश की जो पुलिस है वो प्रोफेशनल बन सकती है दूसरे विकसित देशों की तरह। और लोग भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर समझे। ठीक है, आऊंगा पृथ्वीराज जी। डॉक्टर नरेश शर्मा जी, आप एक बात कह रहे थे, वो भी जरूर पूरा करें, लेकिन सबसे अहम मुद्दा ये है कि जब तक लोग अपने आप को नहीं संभालेंगे, नहीं समझेंगे, सरकार कितनी ही चाहे अपनी तरफ से जो एहतियात बरतने की बात कर ले, पुलिस फोर्स को खड़ा कर दे, कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक लोग नहीं समझेंगे। होम डिलीवरी जो मुद्दा आज हमने छेड़ा है वो यही कि लोग, जैसे अभी बात कर रहे थे हम, पृथ्वीराज जी बात कर रहे थे कि वो खुद घर से बाहर जाते तो कैसे कैसे जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हम कोई भी सामान लेने जाएं या हमारे घर में कोई सामान आता है तो उसको अपने घर में पहुंचने पर और हमारे घर में एंटर करने के ऊपर हमें बहुत सावधानियां बरतनी चाहिए। जी, तो पहले तो मैं ये बात पूरी करना चाहूंगा कि हमें जैसे सब्जी विक्रेता से सब्जी लेने में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो सबसे पहली बात कि जब आप घर से निकले, आपने मास्क लगाया हो या उसकी जगह रुमाल या आप गमछा लगा सकते हैं। उसके पश्चात आप जिस सब्जी वाले के पास आप जाते हैं तो उससे भी आपको एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी है। दूसरा, उस ध्यान रखना है, उसको स्पष्ट बोलना है, अगर उसने मास्क नहीं लगाया, हाथ में ग्लव्स नहीं पहने, तो उससे वो सब्जी आपको नहीं खरीदनी है। और तीसरी चीज ये है कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहीं वो खांसी तो नहीं कर रहा, उसको छींक तो नहीं आ रहा। कई बार क्या होता है कि आप भले ही ये सब चीजें, उसने ग्लव्स पहन रखा है और मास्क लगा रखा है, लेकिन वो उसके अंदर कुछ इस तरह के लक्षण आते हैं तो कई बार सिक्रीशन उसके हाथों से भी ट्रांसफर हो जाता है। तो इस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके आप उससे सब्जी फल अपना खरीदें, अपने घर वापस आए। घर वापस आके आप बाहर ही गर्म पानी एक बाल्टी के अंदर रखें, उसके अंदर कोई केमिकल मिलाने की आवश्यकता नहीं है। कई
हमारे यहाँ पे सोशल मीडिया है, उस पर कहीं पे कोई मीठा सोडा, कहीं पे कुछ और चीजें बताई गई है और इससे उल्टा सब्जियों में या फलों में उसमें खराबी आने के ज्यादा चांसेस हैं। तो सिर्फ गर्म पानी रखें, उसके अंदर उस सब्जियों को, फल को छोड़ दें, 15 से 20 मिनट आप उसको छोड़ के रखें। आप अपने जो भी व्यक्ति आपका घर से वो बाहर निकला है वो सारी चीजें अपने डिस्पोज करें, लाइक जो चप्पल जूते उसने पहने वो बाहर निकाले, अपना मास्क बाहर ही छोड़ दे। ये नहीं कि वो मास्क घर के अंदर लेके रखे और फिर दोबारा से पहने। इसके अलावा साबुन से अपने हाथ, मुंह, पाँव धो के वो अंदर प्रवेश करें। दूसरी बात शमशेर जी इम्पोर्टेंट, मैं जो अभी सुन रहा था, तो देखिए बात थी नियम की, कानून की अनुपालना। देखिए इसके लिए सबसे पहले जरूरी होती है जागरूकता, क्योंकि आज 21वीं शताब्दी है और सब लोग, क्योंकि ये एक लोकतांत्रिक देश है, आप केवल कानून और डंडे के बल पे आप किसी चीज की अनुपालना नहीं करा सकते। तो जागरूकता जरूरी है और उस मामले में मैं कहूंगा निस्संदेह हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने बहुत अच्छे से इसके लिए जागरूकता बना के लोगों से इंटरेक्शन रूबरू करके और इसके बारे में लॉकडाउन की शुरुआत की। लेकिन समस्या क्या है कि आज न केवल टीवी बल्कि आप मोबाइल पे जो व्हाट्सएप है या ये जो यूट्यूब यूनिवर्सिटीज हैं, ये ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो अनकंट्रोल्ड मीडिया है। आप देखेंगे उस पे बल्कि जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स, जो प्रशिक्षित और जो इस चीज से जिनकी नॉलेज है वो डॉक्टर से कम आते हैं इसके ऊपर, और जो टोटके, नुस्खे और कई इस तरह के जो अपना ज्ञान बिखेरने के लिए कि जो लोगों के अंदर इसका कोविड-19 की सच्चाई ना पहुंचा के केवल अपने वो ख्याति बढ़ाने के लिए अनाप शनाप वो ज्ञान बांटते हैं, उन लोगों की वजह से जरूर इंसान भ्रमित होता है। लोगों में पैनिक क्रिएट हो जाता है। बहुत से ऐसे वीडियोस आते हैं डॉक्टर साहब कि लोग डरे सहमे से रहते हैं कि फला व्यक्ति ने बता दिया ये काढ़ा पी लीजिए, वो पी लीजिए, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, जबकि जो असलियत है, देखिए ऐसे वीडियोस वायरल भी बहुत ज्यादा होते हैं और फिर वो दिखते भी सबसे ऊपर वही वीडियोस हैं। बिल्कुल शमशेर जी, इसके अलावा एक पर्टिकुलर मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन मैं बताना चाहूंगा, एक शख्स ऐसे हैं वो तो इस कोविड-19 को वो इसको प्रोपेगेंडा और कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि ये सारा खेल है, मिली भगत है WHO की, सरकारों की, डॉक्टरों की, फार्मा कंपनियों की, और उल्टा लोगों को भ्रमित करते हैं कि ये कोविड-19 नाम की कोई समस्या नहीं है, मामूली फ्लू है, ये कोल्ड है, और इसकी वजह से लॉकडाउन में रह के अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं और वो लोगों को उल्टा प्रेरित करते हैं कि आप बाहर निकलें, सामान्य जीवन जिए। तो मैं आपके माध्यम से मैं अथॉरिटीज से अनुग्रह करना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को मौलाना काद की तरह ही इनके ऊपर रासुका लगाई जाए और इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये लोग भी समाज में उसी तरह से इस लॉकडाउन के प्रति लोगों की जो सच्चाई है उससे भ्रमित करके ये कह सकते हैं कि ये लोग देश के दुश्मन हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं। मैं ये बात पूछूंगा, पृथ्वीराज जी से पूछूंगा। पृथ्वीराज जी, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए जो लोगों को ये कहते हैं कि प्रोपेगेंडा है, ये फिर जो WHO की तरफ से या सब इस तरह की जो बातें लोग कहते हैं और ऐसे लोगों को लोग बहुत फॉलो करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है? नहीं, ये तो इसमें जो कानून बनाया है, जो ऑर्डिनेंस जारी किया है केंद्रीय सरकार ने और सेक्शन 188 है IPC का, उसके अंतर्गत कार्रवाई चल रही है, जारी है लोगों के, ऐसे लोगों के प्रति। और मैं डॉक्टर साहब की बात से सहमत हूँ कि जो लोग इस तरह का वायलेशन करते हैं और कानून को तोड़ते हैं तो उनके विरुद्ध कानून के अंतर्गत जो है वो कार्रवाई डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत जो नई इंस्ट्रक्शंस जारी की गई हैं केंद्रीय सरकार द्वारा और सेक्शन 188 है IPC का, उसके अंतर्गत जो है वो कार्रवाई होती है ऐसे लोगों के खिलाफ और हो रही है। और अच्छा, ऐसे लोगों की शिकायत भी लोग कर सकते हैं, फैलाई जा रही हैं ऐसे पृथ्वीराज जी, ऐसे लोगों की शिकायत भी हम लोग कर सकते हैं, ये भी हम थोड़ा उनको बताएं कि ऐसे लोगों की आप खुद शिकायत कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं आप। पुलिस को तो सूचना मिलनी चाहिए ना, पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी माध्यम से मिल जाए, चाहे वो अखबार के माध्यम से मिल जाए, टेलीविजन, या कोई शिकायतकर्ता स्वयं चला जाए कि देखिए साहब ये जो है व्यक्ति कानून का उल्लंघन कर रहा है और लॉकडाउन का भी उल्लंघन कर रहा है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जरूर पुलिस कार्रवाई करेगी। हमने ऐसे भी बहुत सारे वीडियोस देखे पृथ्वीराज जी,
हमने ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस देखे कि लोग पता नहीं क्या क्या, फला पशु के ऊपर हाथ फेर लीजिए, पक्षी के ऊपर हाथ फेर लीजिए, हाथ फेरने से आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन जब पुलिस के सामने गए, पुलिस ने उनको पकड़ा तो हेकड़ी निकल गई ऐसे लोगों की। अब मैं हाँ। ये तो आपने बड़ी ऐसी बात कह दी है कि जिससे कि अगर मैं कुछ कहूंगा तो थोड़ा सा ये हो सकता है कि भाई हमारे देश में देखिए ये भ्रम और भ्रांतियां और अंधविश्वास और इस तरह का ये एक धंधा लोगों ने बनाया हुआ है। हम तो मजाक सोशल मीडिया पे काफी मजाक चल रहा है आजकल कि वो सब लोग जो एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर आपको अपने आप को समझते थे, पंडित ज्ञानी कि इतनी तारीख को ही शादी होगी, वो शादियां बंद क्यों हो गई है भाई? जब शादियों की तारीख पक्की है तो शादियां क्यों नहीं हो रही है भाई जी? तो ये हमारे देश में इसमें भी एक साइंटिफिक अप्रोच, डॉक्टर साहब को मैं अपील करूंगा कि लोगों से अपील करें वो, क्योंकि वो खुद डॉक्टर हैं, वैसे तो मैं भी इंजीनियर हूँ। एक कमेंट डॉक्टर साहब से भी लेंगे छोटा सा, तो ये थोड़ा सा लोगों को अपील करनी पड़ेगी। अपील डॉक्टर साहब से करवा लेते हैं। पृथ्वीराज जी, आपने तो बात बता ही दी, आपने तो इशारा ही कर दिया कि ऐसे लोग कौन है, लेकिन डॉक्टर साहब से मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब ऐसे जो अज्ञानी मूर्ख लोग हैं उनको आप थोड़ा सा ज्ञान दे दीजिए और लोगों को समझा दीजिए कि ऐसे लोगों की बातों में ना आए, क्योंकि ये कोई जादू नहीं है कि आप ऐसा कर लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। जी बिल्कुल शमशेर जी, मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों और पूरे तमाम जो इस न्यूज चैनल को देख रहे हैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि कोविड-19 एक नया प्रकार का नोवल कोरोना वायरस जो है जिसका संक्रमण पूरे विश्व में फैल रहा है, और आप देख रहे हैं कि अमेरिका जैसा देश, जो यूके जैसा देश, जो आज मिसाइल टेक्नोलॉजी या वेपन में या साइंस या टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस्ड है, वो लोग इससे इतने मोर्टेलिटी वहां पे मौतें इतनी हो रही हैं, तो इसको गंभीरता से लें। दूसरी बात, हमारे देश के जब प्रधानमंत्री खुद आके नम्रता से अपील करते हैं तो उस चीज की गहराई को, उसकी सीरियसनेस को समझें, और पूरे देश के डॉक्टर्स, पूरे देश की पुलिस, हमारे सफाई कर्मी, मीडिया कर्मी, वो सब लोग इसी चीज में जागरूक करने के लिए आप लोगों को बार बार अपील भी करते हैं, तो इस बात को समझें, और जब तक इसका इलाज नहीं मिलता अपने घरों पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, और अपने घर में जो होम डिलीवरी हो रही है कोरोना की उससे अपने आप को बचा के रखें। शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, और पृथ्वीराज जी आपका भी बहुत बहुत आभार इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। घरों में जो डिलीवरी हो रही है कोरोना की, उससे कैसे बचा जा सकता है, बेहतर तरीके से हमारे साथ टीम में जो लोग जुड़े हुए थे, डॉक्टर साहब ने प्रॉपर तरीके से समझाया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और ऐसे लोगों के बारे में भी बातचीत हुई जो लोगों को भ्रमित करते हैं, लोगों को बहकाते हैं कि ऐसा वैसा कर लीजिए, ये खा लीजिए, ये पी लीजिए, या जादू टोना ऐसे टोटके बताते हैं। ये कोरोना वायरस है, ये कोरोना वायरस, आप प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज अपने आप को रखेंगे, आप ग्लव्स पहनेंगे, मास्क पहने तो आप बचे रह सकते हैं, क्योंकि बचने में ही सावधानी है, सुरक्षित रहने में ही आप लोगों को अपने आप को इन चीज़ों से बचा के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, और ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो रेहड़ी वाले या जो भी लोग जिनसे आप लोग सामान खरीदते हो, अगर वो सही तरीके से सैनिटाइज होकर काम नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप घरों में अपने यहाँ होम डिलीवरी कर रहे हैं या आपके घर में डिलीवरी कोरोना की हो रही है। बहुत समझना जरूरी है, बहुत समझदार होना जरूरी है, क्योंकि अगर देश के प्रधान की तरफ से इस पूरे मसले को लेकर लगातार कहा जाता है कि इस मसले की गंभीरता को समझें, लंबा ये चल सकता है और आपको अपनी जीवन शैली में बदलाव करने ही पड़ेंगे। मास्क आपको अपने जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा, ग्लव्स आपको अपने जीवन का हिस्सा बनाना पड़ सकते हैं, और भी कई ऐसी चीजें हैं जिनको आपको अपने जीवन का हिस्सा बनाना पड़ सकता है, क्योंकि अभी तक इस कोविड-19 की कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई है, और अगर तैयार भी होती है तो उसको लंबा समय लगेगा, और इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं, करोड़ों की तादाद में, अरबों की तादाद में दुनिया में बन भी गई तो कितना जल्दी किसका नंबर आएगा, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।